अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी भाई बहनों और दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। क्या मरी हुई मछली खाना जायज है या नाजायज? अगर मछली पानी में मर जाए और पानी की सतह पर तैरने लगे, उसे खाना हलाल होगा या नहीं? सामईन व नाज़रीन, बड़ा अहम टॉपिक है। जवाब आप खुद गौर से सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि हर एक का कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों, अच्छी तरह याद रखिए कि हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहिल्लत लनल मैततान अल-हूत वल जराद, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए हैं, एक मछली और दूसरी टिड्डी। ये टिड्डी जिसको इंग्लिश में गालिबन ग्रेस शॉपर भी कहते हैं, गोया मछली और टिड्डी वो जानवर हैं जिनके मुर्दार को भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल करार दिया है। तो ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि मरी हुई मछलियां खाना जायज और हलाल है। ये बात ध्यान रहे कि मछलियां जब पानी में रहती हैं तो जिंदा रहती है, और जब उसे बाहर निकाल लिया जाता है तो बहुत जल्द ही दम तोड़ जाती है। पानी से बाहर रहना उसके लिए बड़ा ही दुश्वार होता है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो पानी से बाहर आने के बाद मर जाए। इसके इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह फुक़हाए किराम ने लिखा है कि मछली अगर पानी में मरी हुई मिली है तो अब उसका रीजन देखना है, सबब देखना है कि किस वजह से मरी है। अगर वो किसी आफत की वजह से मरी है, या किसी शिकारी के शिकार करने की वजह से मरी है, या किसी और खारजी सबब की बिना पर मरी है, मसलन मछली को पानी से बाहर निकाल लिया गया है, या कोई और सूरत इख्तियार की गई है जिससे मछलियां मर गई हैं, वो खुद फितरी मौत नहीं मरी है, तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि इन मरी हुई मछलियों का खाना हलाल होगा। अगर आपका दिल और तबीयत खाना गवारा करे तो बिल्कुल बसद शौक खा सकते हैं। इन मछलियों का खाना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। लेकिन अगर वो अपनी मौत मरी है, फितरी मौत मरी है, तो फिर उन मछलियों का खाना हलाल और जायज नहीं है। चूंकि इस सिलसिले में एक रिवायत है, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3815, बाब फी अक्ली ताफी मिनस समक। हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा अलकल बहरु औ जज़र अन्हु फकुलूह वमा माता फीही वतफा वला ताकुलूह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मछली को समुंदर फेंक दे या उस हिस्सा से पानी हट जाए जहां मछलियां हैं तो उसे खाओ, और जो तबीई और फितरी मौत मरकर तैरने लगे उसे ना खाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी हम कैसे पहचान सकते हैं कि पानी में मरी हुई मछली अपनी फितरी मौत मरी है, या किसी सबब की वजह से, किसी आफत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, ठंडी की वजह से, गर्मी की वजह से, या किसी और सबब की वजह से मरी है? तो फुक़हाए किराम ने इस सिलसिले में एक ज़ाब्ता लिखा है कि देखिए, मछली अगर सीधी मरी हुई है, यानी मछली सीधी है, उसकी पुश्त ऊपर है और उसका पेट नीचे की तरफ है, तो फिर यह समझा जाएगा कि किसी दूसरी आफत की वजह से मछली मरी है, अपनी फितरी मौत मछली नहीं मरी है। और अगर आप मछली को देखते हैं कि इसके बरअक्स अगर है, याद रखिए, अगर सीधी नजर आ रही है, पुश्त ऊपर में है, पेट उसका नीचे है, तो ऐसी मछली का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, और यह कहा जाएगा कि किसी खारजी सबब की वजह से मछली मरी है, अपनी फितरी मौत नहीं मरी है। लेकिन अगर वो उल्टी पड़ी हुई है, यानी उसका पेट ऊपर है और उसकी पुश्त जो है वो नीचे है, तो फिर यह समझा जाएगा कि ये अब अपनी मौत मरी है, फितरी मौत मरी है, किसी दूसरी आफत की वजह से नहीं मरी है। लिहाजा अब उसका इस्तेमाल करना और उसका खाना जायज और दुरुस्त नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। तो अलबत्ता
जो मछली आम तौर से बाजार में मरी हुई मिलती है, बर्फ वाली मछली होती है, या ये कि खारजी सबब की वजह से मर जाती है, बहरे कैफ जो भी मरी हुई मछली है खारजी सबब की वजह से, किसी आफत की वजह से, ऐसी मछलियों का इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। अब आपका दिल, आपकी तबीयत गवारा करे तो आप बिल्कुल बस शौक खा सकते हैं, लेकिन ये तबीयी नागवारी की वजह से, किसी आफत की वजह से मरी हुई मछली के खाने के हराम होने का फतवा नहीं दिया जा सकता है। इस सिलसिले हमेशा याद रखिएगा, जो अपनी फितरी मौत की वजह से मछली पानी में मरी है और वो बिल्कुल उल्टी तैर रही है, उसका खाना दुरुस्त तो नहीं होगा। इसके अलावा हर किस्म की मरी हुई मछली का खाना बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी तबीयी नागवारी की वजह से उसको हम हराम नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि मसला अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। इस मसला को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।